हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जस्ट टैग इन्फो में। आज हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान कौन थे उनके बारे में। तो दोस्तों, इस सीरियल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में यह सीरियल का लोगों के सिर पर जादू चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान कौन थे और उनका इतिहास क्या रहा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले तमाम दोस्तों को इसी तरह की हिस्ट्री की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही मौजूद को बेल आइकन को दबा दें और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे वीडियो को हमेशा लाइक जरूर किया करें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला आप तक जारी रहे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी और फिर इस सल्तनत को ऐसे ऐसे अजीम और बहादुर सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादा की सल्तनत को बचा रखा बल्कि दिन ब दिन इस सल्तनत को बढ़ाते चले गए। दोस्तों, बात करें उस्मानी सल्तनत के बारे में तो इनके जो बाप दादा थे वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन मंगोल के दौर में जब मंगोलों ने इन पर चढ़ाई की और उनके एरिया में जाकर खूब परेशान करने लगे तो यह लोग वहां से जगह जगह बदलकर अर्तुगरुल गाजी की सरदारी में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया पहुंचकर इन लोगों ने वहीं पर अपना सब कुछ डेरा डाल लिया। तो दोस्तों, इस वक्त उस्मानियों के बाप दादा ने अर्तुगरुल गाजी की सरदारी में अनातोलिया की तरफ हिजरत की। उस वक्त यह कबीला काई कबीले से जाना जाता था। 100 खानदानों और 400 घुड़सवारों वाला एक खानदान था। उस वक्त अनातोलिया में तुर्की के लोगों की ही सल्तनत थी। उस सल्तनत को सल्जोक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम सुल्तान अलाउद्दीन था। यह सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर अब अपने बर्बादी के दौर पर जा चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सल्जोक सल्तनत की मुसलमानों को अल्प और सरान जैसे हुक्मरान दिए थे जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फौज की मदद से 1 लाख की फौज को, जो रोमियो की फौज थी, उसे हराकर उनको गुलाम बना दिया था। लेकिन अब यह सल्तनत पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और इस सल्तनत को जहां एक तरफ मंगोलों का डर था वहीं दूसरी तरफ रोमियो से बचाव के लिए जुस्तजू कर रही थी। तो दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे से कबीले के साथ अनातोलिया पहुंचे तो अनातोलिया के रास्ते में ही 2 फौजों में आपस में लड़ाई हो रही थी। इस जंग को जब अर्तुगरुल गाजी ने देखा तो उन दोनों फौजों में से एक फौज बहुत ज्यादा ताकतवर और तादाद में भी बहुत ज्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ फौज बहुत कमजोर और तादाद में भी बहुत कम थी। तो दोस्तों, वजह यह थी कि अर्तुगरुल गाजी बहुत बहादुर और बहुत रहमदिल इंसान थे। लिहाजा इसी वजह से अर्तुगरुल गाजी ने कमजोर और कम तादाद वाली फौज का साथ दिया। जिस फौज का अर्तुगरुल गाजी ने साथ दिया था वह फौज सल्जोक सल्तनत की थी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी को जरा बराबर भी इस बात का इल्म नहीं था। लिहाजा अर्तुगरुल गाजी ने जब अपने चंद सिपाहियों के साथ पूरी ताकत के साथ उस मजबूत और बड़ी फौज पर हमला किया तो वह पूरी फौज डर गई और भागने पर मजबूर हो गई, क्योंकि इस फौज को यह डर सताने लगा कि सल्जोक फौज को किसी की मदद मिल गई है। लिहाजा सल्जोक फौज को, जो अपने आप को हारा हुआ मान चुकी थी, अर्तुगरुल गाजी की मदद से फतेहाब हो गई। यहाँ सुल्तान अलाउद्दीन को जब इस बात की खबर मिली तो सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी से खुश होकर अर्तुगरुल गाजी और उनके काई कबीले को सल्जोक सल्तनत की सरहदों पर एक जागीर अता कर दी। लिहाजा वहीं पर काई कबीला आबाद हो गया और इस तरह सल्जोक सल्तनत को भी एक वफादार और ताकतवर दोस्त मिल गया था। तो दोस्तों, इस दौर में सल्जोक सल्तनत की कमजोर होने की वजह से उसके बहुत से अमीरों सल्जोक सल्तनत से अलग हो गए थे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने कभी भी सल्जोक सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की नहीं सोची थी। वो हमेशा सल्जोक सल्तनत यानी सुल्तान अलाउद्दीन के वफादार बनकर रहे, क्योंकि वफादारी उनके खून में थी। दोस्तों, यह वह साल है कि इसको इस्लामिक तारीख में काले साल के तौर पर याद किया जाता है। इस साल बगदाद, जो उस दौर में इस्लामी दुनिया का सबसे तरक्की करने वाला शहर माना जाता था, उस पर मंगोल के राजा यानी हलाकू खान ने हमला किया था। यह हमला इतना खतरनाक और इतना भयानक था कि इस हमले ने पूरे बगदाद को तबाह कर दिया। मुसलमानों के बच्चे और औरतों को गुलाम बना दिया गया था और उनके मर्दों को कत्ल करके उनके मर्दों की गर्दन पर मीनार खड़े कर दिए गए थे। ऐसी कत्लो गारत और लूटमार के बाद हर एक इंसान यही सोच रहा था कि मुसलमानों कभी भी अपने खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन तकदीर सोचने वालों पर हंस रही होती होगी, क्योंकि इसी साल 1298 में काई कबीले के सरदार यानी अर्तुगरुल गाजी के घर एक बच्चा पैदा हुआ, जिस बच्चे का नाम उस्मान गाजी रखा गया। इसी लड़के से ऐसी कुव्वत और ताकत वजूद में आनी थी कि जिसकी ताकत का मुकाबला करना यूरोप, एशिया या फिर दुनिया की किसी भी फौज के लिए नामुमकिन था। तो दोस्तों, उस्मान गाजी भी अपने होशियारी और बहादुरी और अक्लमंदी में अपने वालिद से जरा भी कम नहीं थे। वह भी बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह वफादार और बहादुर थे। उस्मान गाजी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सल्जोक सल्तनत के वफादार रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे
कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी कि उस्मान गाजी ने कैसे उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी और पूरी दुनिया पे राज किया। तब तक के लिए शुक्रिया।